कई सदियों पहले का जमाना था जब लोग मानते थे कि इंसान की किस्मत उसके पेशानी पर लकीरों में लिखी होती है और उन लकीरों को कोई नहीं बदल सकता। उसी दौर की बात है जब सुल्तानपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में एक ऐसा हादसा घटा जिसे सुनकर आज भी कलेजा कांप उठता है। इस दास्तान का मरकजी किरदार था अली हुसैन, एक जवान लड़का, साफ दिल वाला, मगर तकदीर ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाएं। 25 बरस का अली अपनी जिंदगी में ऐसे तूफान से गुजरा जिसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। अली के वालिद इब्राहिम साहब गांव के मकतब में तालीम दिया करते थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता था। फिर भी इब्राहिम साहब का दिल बादशाहों से ज्यादा वसी था। वो अक्सर कहा करते, रोजी तो रब देता है, इंसान तो बस कोशिश करता है। अली की वालिदा सकीना बीबी रात दिन मेहनत मशक्कत किया करती थी। लोगों के घरों में जाकर सिलाई कढ़ाई का काम करती, कभी पापड़ बनाकर बाजार में बेचती। उनके नाजुक हाथों में छाले पड़ जाते मगर कभी शिकवा न करती। अली के 2 छोटे भाई थे, हसन 15 साल का और हुसैन 12 साल का, और एक बहन थी फातिमा, 16 बरस की मासूम सी लड़की। अली इन सब का सहारा था, इन सब की आस था। परिवार में सिर्फ अली ही ऐसा शख्स था जो शहर जाकर किसी दुकान में काम करता था। वो सुबह अंधेरे में उठता, 5 किलोमीटर दूर शहर तक पैदल जाता, एक कपड़े की दुकान में मजदूरी करता। शाम को जब सूरज ढलने लगता तब वापस लौटता। उसकी मेहनत की कमाई से ही घर चलता था। महीने की तनख्वाह सिर्फ 800 रुपए थी, मगर अली उन रुपयों को ऐसे संभाल कर रखता जैसे कोई अनमोल खजाना हो। अपने लिए कभी एक पैसा खर्च न करता। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे होते, मगर उसके भाई बहनों के कपड़े हमेशा साफ सुथरे रहते। अली की शादी की बात भी चल रही थी। गांव की नेक लड़की आयशा से उसकी मंगनी हो चुकी थी। आयशा भी गरीब घराने से थी। उसके वालिद खेतों में मजदूरी करते, मगर आयशा का दिल सोने जैसा था। वो अली से बेइंतहा मोहब्बत करती। दोनों का रिश्ता बचपन से तय था। घर वालों ने फैसला किया था कि जैसे ही अली की माली हालत सुधरेगी, निकाह कर देंगे। एक जुमे की सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल छाए थे। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। अली ने वजू किया, नमाज अदा की, अपनी अम्मी के हाथ चूमे और काम पर जाने के लिए रवाना हुआ। सकीना बीबी ने उसे दुआ दी, बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत करे। अली मुस्कुराया और चल पड़ा। वो गांव की उन तंग गलियों से गुजरा जहां उसका बचपन बीता था। वो गलियां जहां उसने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेला था। वो नुक्कड़ जहां उसके अब्बूजान उसे कंधे पर बिठाकर घुमाते थे। हर जगह उसकी यादों के निशान बिखरे थे। अली को याद आया कि कैसे अब्बूजान उसे कुरान की तालीम देते थे, कैसे फरमाते, बेटा इल्म हासिल करो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इल्म है। अली की आंखों में नमी आ गई। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और आगे बढ़ गया। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले। सबने पूछा, अली बेटा कैसे हो? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है चाचा, सब खैरियत है। मगर अंदर से अली टूटा हुआ था। घर की हालत का दर्द हर वक्त उसे सताता रहता। चलते चलते वो शहर की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ अमीर लोग अपनी गाड़ियों में बैठे जा रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी, कपड़े चमकदार थे। अली ने अपने फटे कुर्ते को देखा और गहरी सांस ली। दिल में कहा, अल्लाह तूने हर किसी को अलग तकदीर दी है, किसी को दौलत, किसी को फक्र, मगर या अल्लाह मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को भूख से बचा दे, उनकी जरूरतें पूरी कर दे। मेरी परवाह नहीं पड़ती या अल्लाह। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रुका नहीं, चलता रहा। पैरों में पुरानी चप्पलें थीं जो कई जगह से फट चुकी थीं। पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर परवाह नहीं की, बस चलता रहा। शहर पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। जब दुकान पर पहुंचा तो मालिक सेठ रामनाथ पहले से मौजूद थे। सेठ रामनाथ सख्त मिजाज इंसान थे, किसी की गलती माफ नहीं करते, मगर अली की मेहनत और ईमानदारी देखकर खुश रहते। अली ने दुकान खोली और काम शुरू किया। पूरे दिन कपड़े तह करता रहा, ग्राहकों को कपड़े दिखाता रहा। पीठ में दर्द होने लगा, मगर रुका नहीं। वो जानता था कि अगर काम में कमी हुई तो नौकरी जा सकती है, और नौकरी गई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। शाम हो गई, दुकान बंद होने का वक्त आया। अली ने सेठ जी से इजाजत ली और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी दुकान से 2 रुपए की मिठाई खरीदी। वो मिठाई बहन फातिमा के लिए थी।
फातिमा को मिठाई बहुत पसंद थी मगर घर में पैसे नहीं होते। आज अली ने सोचा कि अपनी बहन को खुश कर देगा। मिठाई लेकर चला। रास्ते में अंधेरा होने लगा। गांव के रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी। अली अकेला चल रहा था। अचानक दूर से कुछ आवाजें आईं, किसी के रोने की आवाज। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत है। उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे करीब आया एक औरत की आवाज साफ सुनाई दी। वो बुरी तरह रो रही थी। अली ने आवाज दी, कौन है वहां, क्या हुआ? उस औरत ने रोते हुए कहा, भैया मेरी मदद करो, मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है मगर पैसे नहीं है। अली ने देखा एक बूढ़ी औरत थी, हाथ में एक बच्चा जो बेहोश था। अली का दिल पिघल गया। जेब में हाथ डाला, सिर्फ 5 रुपए बचे थे। वो पैसे घर के लिए बचाए थे मगर उस वक्त लगा कि इस औरत को ज्यादा जरूरत है। वो पैसे उस औरत को दे दिए। आप इसे लेकर अस्पताल चली जाइए, अल्लाह आपके बेटे को शिफा देगा। उस औरत ने अली के हाथ पकड़ लिए, रोते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने आज एक मां की जान बचा ली। अली मुस्कुराया और आगे बढ़ गया मगर अब जेब में एक पैसा भी नहीं बचा था। सोचा कोई बात नहीं, अल्लाह जो करेगा अच्छा ही करेगा। जब गांव के करीब पहुंचा तो कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव में एक अजीब खामोशी थी। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई औरत बाहर नहीं थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई। लगा कि कुछ गलत हो गया है। तेजी से घर की तरफ भागे देखकर। जब घर के सामने पहुंचा तो बहुत सारे लोग जमा थे। सब रो रहे थे। दिल बैठ गया। एक आदमी को पकड़ा, क्या हुआ है? उस आदमी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अली बेटा, तुम्हारे अब्बू जान। अली ने चीख कर पूछा, मेरे अब्बू जान को क्या हुआ? बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ा था। बहुत कोशिश की मगर बच नहीं सके। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया। वहीं जमीन पर बैठ गया। समझ नहीं आया क्या करे। सर दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। चीख चीख कर रो रहा था। चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। लोगों ने संभालने की कोशिश की मगर अली किसी की नहीं सुन रहा था। बस अब्बू जान को याद कर रहा था। याद आया कि कैसे अब्बू जान सुबह उसे उठाते थे, कैसे सर पर हाथ फेरते थे, कैसे कहते, बेटा तुम हमारी उम्मीद हो, इस घर का सहारा हो। दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उठा और अंदर भागा। वहां अम्मी सकीना बीबी अपने शौहर के जनाजे के पास बैठी रो रही थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं। अली ने अम्मी को देखा और उनके पैरों में गिर गया। रोते हुए बोला, अम्मी मैं आपको छोड़कर कहां गया था? मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था। काश मैं यहां होता तो शायद अब्बू जान को बचा लेता। सकीना बीबी ने अली का सर अपनी गोद में रखा। रोते हुए बोली, बेटा ये अल्लाह की मर्जी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे अब्बू को अपने पास बुला लिया। हमें उसके फैसले पर राजी रहना चाहिए। मगर अली का दिल नहीं मान रहा था, बस रोता रहा। भाई हसन और हुसैन भी एक कोने में बैठे रो रहे थे। बहन फातिमा अम्मी के पास बैठी थी। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरे घर में मातम का माहौल था। अली के अब्बू जान की तदफीन अगले दिन हुई। पूरा गांव जनाजे में शामिल हुआ। लोगों ने इब्राहिम साहब की बहुत तारीफ की। वो एक नेक दिल इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अली कब्र के पास खड़े होकर दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरे अब्बू को माफ कर देना, उनकी कब्र को नूर से भर देना, उन्हें जन्नत में ऊंचा मुकाम देना। या अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं कि अपनी अम्मी और भाई बहनों का ख्याल रखूंगा, उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। आंखों से आंसू बहते रहे, बस अब्बू को याद करता रहा। दफीन के बाद जब घर लौटा तो एहसास हुआ कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है। अब वो घर का बुजुर्ग है। अब उसे अम्मी, भाइयों और बहन का ख्याल रखना है। मगर कैसे? सिर्फ 800 रुपए महीने में क्या होगा? अब्बू जान की वफात के बाद के दिन बहुत मुश्किल थे। अली रोज सुबह उठता और काम पर जाता, मगर अब उसका दिल काम में नहीं लगता था। हर वक्त घर की फिक्र सताती रहती। एक दिन शाम को जब वो दुकान से लौट रहा था तो रास्ते में करीम मियाँ मिले। करीम मियाँ आयशा के वालिद के दोस्त थे। उन्होंने अली को रोका, अली बेटा जरा रुको। अली रुक गया। जी करीम मियाँ कहिए। करीम मियाँ ने गंभीर चेहरे से कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे अब्बू की वफात का मुझे बहुत दुख है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे,
मुझे आयशा के वालिद ने भेजा है। अली का दिल डूब गया। क्या बात है? करीम मियां ने नजरें झुकाकर कहा, बेटा, अब्दुल करीम साहब ने कहा है कि तुम्हारी माली हालत अब और खराब हो गई है। तुम्हारे पास नौकरी तो है मगर आमदनी बहुत कम है। घर में तुम्हारी अम्मी और 3 छोटे भाई बहन हैं। ऐसे में वो आयशा की शादी तुमसे नहीं कर सकते। अली के कानों में जैसे गरज पड़ी। मगर करीम मियां, आयशा और मेरा रिश्ता बचपन से तय है। हमने एक दूसरे से वादा किया है। करीम मियां ने कहा, मुझे पता है बेटा, मगर अब्दुल करीम का कहना है कि वो अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं भेज सकते जहां भूखे रहना पड़े। उन्होंने फैसला कर लिया है, आयशा की शादी किसी और से कर देंगे। अली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। करीम मियां ने उसे संभाला। बेटा, हिम्मत रखो, ये जिंदगी है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। अली ने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, करीम मियां, क्या आप आयशा से मिलवा सकते हैं? बस एक आखिरी बार। करीम मियां ने सर हिलाया। नहीं बेटा, अब्दुल करीम ने मना कर दिया है। आयशा को भी हुक्म दे दिया है कि तुमसे मिले नहीं। अली का दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर आंसू बहते रहे। घर पहुंचकर उसने अम्मी को सारी बात बताई। सकीना बीबी ने अली को सीने से लगाया। बेटो, अल्लाह की मर्जी, अगर आयशा तेरी तकदीर में लिखी है तो जरूर मिलेगी, और अगर नहीं तो फिर कोई और तेरे लिए बेहतर होगा। मगर अली का दिल टूट चुका था। उसने अपने कमरे में जाकर पूरी रात रोया। अगले कुछ दिन और मुश्किल हो गए। सेठ रामनाथ की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें अपने बेटे के पास दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अली को बुलाया। अली बेटा, मुझे कुछ महीनों के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। तुम्हारी नौकरी, अफसोस है मगर मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर सेठ जी, मेरे घर का क्या होगा? सेठ रामनाथ ने दुखी होकर कहा, बेटा, मैं मजबूर हूं। यहाँ ले, तेरी पिछले महीने की तनख्वाह और कुछ एक्स्ट्रा पैसे। अल्लाह तुझे कोई और काम दिलवा देगा। उन्होंने अली को 1000 रुपए दिए। अली ने वो पैसे लिए और भारी दिल से दुकान से बाहर निकला। अब क्या होगा? घर में 5 लोग थे। सिर्फ 1000 रुपये में कितने दिन गुजारा होगा? अली ने शहर में कई जगह काम ढूंढा, मगर कहीं काम नहीं मिला। या तो लोग कहते कि उनको तजुर्बेकार आदमी चाहिए, या फिर कहते कि अभी कोई जरूरत नहीं। हफ्ते भर में घर के पैसे खत्म होने लगे। सकीना बीबी ने अपने जेवर बेचने शुरू किए। फातिमा ने रोते हुए अम्मी से कहा, अम्मी, मैं पढ़ाई छोड़ दूं, भी काम करूंगी। मगर अली ने मना कर दिया। नहीं, तुम पढ़ोगी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। एक रात अली बाहर बैठा था। चांद की रोशनी में आसमान की तरफ देख रहा था। उसने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं समझता हूं कि ये तेरी आजमाइश है। मैं हार नहीं मानूंगा, मगर मेरी अम्मी, मेरे भाई बहन, उनका क्या कसूर? या अल्लाह, उन्हें भूख से बचा ले। मुझे कोई राह दिखा। उसी वक्त उसे अपने अब्बू जान की आवाज याद आई। बेटा, मुसीबत में सब्र करो, अल्लाह जरूर मदद करता है। अगले दिन अली फिर से काम ढूंढने निकला। इस बार उसने छोटे छोटे काम करने का फैसला किया। वो मजदूरी करने लगा। किसी की दुकान पर सामान उठाता, कभी किसी के खेत में काम करता, कभी ठेले पर सामान ढोता। रोज जो भी पैसे मिलते घर ले आता। कभी 50 रुपये, कभी 70। मगर वो पैसे भी काफी नहीं थे। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन हसन बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। अली के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्त रहीम से पैसे उधार मांगे। रहीम ने कहा, भाई, तुम पहले भी मुझसे पैसे ले चुके हो, अभी तक वापस नहीं किए। मैं और नहीं दे सकता। अली ने हाथ जोड़े। रहीम, मेरा भाई बीमार है, बस 200 रुपये चाहिए, मैं वापस कर दूं। रहीम ने मुंह फेर लिया। अफसोस भाई, मगर मैं मजबूर हूं। अली निराश होकर लौट आया। उसने अम्मी से कहा, अम्मी, आपके पास कोई जेवर बचा है? सकीना बीबी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, सब बेच दिए, बस एक चेन बची है जो तेरे अब्बू ने मुझे शादी में दी थी, मगर उसे मैं नहीं बेचूंगी। अली ने कहा, अम्मी, हसन की जान बचानी है, वो चेन दे दीजिए। सकीना बीबी ने हिचकिचाते हुए चेन निकाली। अली ने उसे लिया और बाजार में बेच दिया। 100 रुपये मिले। उन पैसों से दवाई खरीदी और हसन का इलाज करवाया। कुछ दिनों में हसन ठीक हो गया, मगर घर की हालत और खराब हो गई। एक शाम अली घर लौट रहा था। रास्ते में उसे गांव के इमाम साहब मिले। इमाम साहब ने अली को रोका। अली बेटा, कैसे हो?
अली ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, अल्लाह की मर्जी। इमाम साहब ने अली के चेहरे को गौर से देखा। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी कहानी सुना दी। इमाम साहब ने अली के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब्र करो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे अब्बू बहुत नेक इंसान थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह उनकी नेकियों का सिला तुम्हें जरूर देगा। मगर हुजूर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने कहा, बेटा, तुम अपनी मेहनत जारी रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, और हाँ, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। मुसीबत में भी ईमानदारी का दामन मत छोड़ना। अली ने सर हिलाया। जी हुजूर। इमाम साहब ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। ये लो, 500 रुपये हैं, अपने घर का खर्च चलाओ, जब तुम्हारी हालत सुधर जाए तो लौटा देना। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह का करो बेटा। अली वो पैसे लेकर घर आया। उस रात घर में थोड़ी राहत मिली, मगर 500 रुपये भी ज्यादा दिन नहीं चले। फिर वही मुसीबतें शुरू हो गई। एक दिन अली काम ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई मगर उसे कोई काम नहीं मिला। वो थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सामान से लदी एक गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। अली उठा और उस बूढ़े की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर गाड़ी को बाहर निकाला। बूढ़े आदमी ने शुक्रिया अदा किया। बेटा, तुमने बहुत मदद की। तुम्हारा नाम क्या है? अली हुसैन। अली, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तानपुर से। बूढ़े ने पूछा, क्या काम करते हो? अली ने दुख भरी आवाज में कहा, चाचा, काम ढूंढ रहा हूं, कोई मिल नहीं रहा। बूढ़े ने अली को गौर से देखा। बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैं यूसुफ हूं। मेरा शहर में एक छोटा सा मकान है। अगर तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। किराया बहुत कम है, और हाँ, मेरी दुकान पर तुम काम भी कर सकते हो। अली को यकीन नहीं हुआ। सच में चाचा? बिल्कुल, कल सुबह आ जाना। यूसुफ ने अली को अपना पता दिया। अली खुशी से घर लौटा। अगले दिन अली अपनी अम्मी और भाई बहनों को लेकर यूसुफ के मकान पर पहुंचा। मकान छोटा था मगर साफ सुथरा था। यूसुफ ने उन्हें बहुत प्यार से रखा। यूसुफ की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनकी बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो अकेले रहते थे। अली के परिवार को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। यूसुफ ने अली को अपनी छोटी किराना दुकान पर काम दिया। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 600 रुपये महीने की। मगर यूसुफ ने किराया बहुत कम रखा, सिर्फ 100 रुपये। अली ने फिर से मेहनत शुरू की। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता। यूसुफ उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश थे। धीरे धीरे अली के घर की हालत थोड़ी सुधरने लगी। कम से कम अब भूखे पेट सोना नहीं पड़ता था। मगर अली का दिल अभी भी टूटा हुआ था। आयशा की याद हर वक्त सताती रहती। उसने सुना कि आयशा की शादी किसी अमीर आदमी से तय हो गई है। एक रात अली छत पर बैठा था, चांद को देख रहा था। तभी फातिमा आई और उसके बगल में बैठ गई। भैया, आप बहुत उदास रहते हैं, क्या आपको आयशा भाभी की याद आती है? अली ने सर हिलाया। हाँ फातिमा, मगर शायद वो मेरी तकदीर में नहीं थी। फातिमा ने कहा, भैया, आप हिम्मत मत हारिए। अल्लाह ने अगर एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। अली मुस्कुराया। उसकी बहन की बातों में बहुत समझदारी थी। कुछ महीने गुजर गए। अली यूसुफ चाचा की दुकान पर मेहनत से काम कर रहा था। एक दिन दुकान में एक सज्जन आए। उनके कपड़े बहुत अच्छे थे, वो अमीर लग रहे थे। उन्होंने कुछ सामान खरीदा। अली ने बहुत अदब से उनकी खिदमत की। वो सज्जन अली के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी, अली हुसैन। वो सज्जन मुस्कुराए। अली, तुम बहुत अच्छे से काम करते हो, ईमानदारी तुम्हारे चेहरे पर झलकती है। मेरा नाम हाजी अब्दुल रहमान है। मेरा शहर में कपड़े का कारोबार है। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? अली को यकीन नहीं हुआ। हुजूर, आप मुझे नौकरी दे रहे हैं? हाँ बेटा, कल मेरे ऑफिस आ जाओ, बात करेंगे। हाजी साहब ने अली को अपना कार्ड दिया और चले गए। अली की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने यूसुफ चाचा को सारी बात बताई। यूसुफ ने कहा, बेटा, ये अल्लाह की मेहरबानी है। तुमने सब्र किया, मेहनत की, अब अल्लाह तुम्हें इनाम दे रहा है। जाओ, सांझ जरूर जाओ। अगले दिन अली हाजी साहब के ऑफिस गया। हाजी साहब ने बताया कि उन्हें एक मैनेजर की जरूरत है जो उनकी दुकान को संभाल सके। तुम्हें महीने के 3000 रुपए मिलेंगे।
क्या तुम ये काम कर सकोगे? अली की आंखें चमक उठी। 3,000 रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम थी। जी हुजूर, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं लोगों की आंखों में देखकर उनकी नीयत समझ लेता हूँ। तुम्हारी आंखों में ईमानदारी है, मुझे यकीन है तुम अच्छा काम करोगे। अली की आंखें भर आई। हुजूर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अली ने हाजी साहब की दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसकी ईमानदारी और लगन से दुकान का कारोबार बढ़ने लगा। हाजी साहब बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने अली की तनख्वाह बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी। अब अली के घर की हालत सुधरने लगी। उसने पैसे बचाने शुरू किए। हसन और हुसैन की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करवाने लगा। फातिमा भी पढ़ाई में अच्छा कर रही थी। सकीना बीबी का चेहरा खिल उठा। बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे को खामोश देखा। एक दिन अली को खबर मिली कि करीम मियां, वो ही जिन्होंने अली को अपने घर से निकाला था, बहुत मुसीबत में हैं। उनके कारोबार में बड़ा घाटा हो गया था। वो कर्ज में डूब गए थे। अली ने सोचा कि उन्होंने भले ही उसके साथ बुरा किया हो, मगर इस्लाम सिखाता है कि बुराई का जवाब नेकी से देना चाहिए। वो करीम मियां के घर गया। करीम मियां बहुत परेशान थे। अली को देखकर शर्म से सर झुका लिया। करीम मियां, मुझे पता चला आप मुसीबत में हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। करीम मियां को यकीन नहीं हुआ। अली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तुम्हें घर से निकाल दिया और आज तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अली ने कहा, करीम मियां, मेरे अब्बू जान ने मुझे सिखाया था कि नेकी करो और बुराई का बदला नेकी से दो। इस्लाम यही सिखाता है। अली ने करीम मियां को 2,000 रुपए दिए। करीम मियां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने मुझे इंसानियत का सबक सिखा दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। अली मुस्कुराया और वापस आ गया। समय बीतता गया। अली की मेहनत रंग लाती गई। हाजी साहब ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। अब अली की माली हालत बहुत अच्छी हो गई। उसने एक अच्छा मकान खरीदा। हसन और हुसैन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सकीना बीबी को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन अली को खबर मिली कि आयशा अभी तक कुंवारी है। उसके वालिद ने उसकी शादी कहीं और तय की थी, मगर आयशा ने इनकार कर दिया था। आयशा अभी भी अली से मोहब्बत करती थी। अली का दिल भर आया। उसने सोचा कि वो आयशा के वालिद से बात करेगा। वो आयशा के घर गया। आयशा के वालिद अब्दुल करीम ने अली को देखा और शर्म से सर झुका लिया। अली बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। तुम्हारी गरीबी देखकर रिश्ता तोड़ दिया, मगर आज देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम कामयाब हो। अली ने कहा, चाचा जान, मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो। अब्दुल करीम की आंखें भर आई। बेटा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आयशा भी तुम्हारे बिना खुश नहीं है। तुम दोनों का निकाह जल्द से जल्द। हफ्तों बाद अली और आयशा का निकाह हो गया। निकाह बहुत सादा था, मगर खुशियों से भरा हुआ। पूरे गांव के लोग आए। सबने अली को मुबारकबाद दी। यूसुफ चाचा भी आए। उन्होंने अली को गले लगाया और दुआ दी। हाजी साहब ने भी बहुत सारे तोहफे दिए। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे बहुत मुसीबतें दी, मगर उन मुसीबतों ने मुझे मजबूत बनाया। तूने मेरी हर दुआ सुनी। तूने मुझे सब कुछ दिया। तेरा शुक्र है अल्लाह। निकाह की रात अली अपने कमरे में बैठा था। पूरी जिंदगी याद कर रहा था। अब्बू जान की याद आई। सोचा, काश अब्बू जान आज जिंदा होते, मेरी खुशी देख पाते। आंखों में आंसू आ गए। तब मैं आई। उसने अली को रोते देखा। क्या हुआ? अली ने कहा, कुछ नहीं, बस अब्बू जान की याद आ गई। आयशा ने अली का हाथ पकड़ा। वो जहां भी हैं खुश होंगे। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तालीम दी थी। तुमने उनकी सीख पर चलकर यह मुकाम हासिल किया है। अली मुस्कुरा दिया। साल बीत गए। अली का कारोबार बहुत बढ़ गया। वो शहर का एक जाना माना कारोबारी बन गया। उसके 3 बच्चे हुए। हसन और हुसैन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरियां पाई। फातिमा की शादी एक अच्छे घर में हो गई। सकीना बीबी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने बेटे को कामयाब देखा। एक दिन अली अपने बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा था। बताया कि कैसे उसने मुसीबतों का सामना किया, कैसे कभी हार नहीं मानी, कैसे हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। बच्चों ने पूरी कहानी सुनी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अब्बू को गले लगाया। अली ने अपने बच्चों से कहा,
बच्चों, जिंदगी में बहुत मुसीबतें आएंगी, मगर तुम्हें हार नहीं माननी है, सब्र करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, और सबसे जरूरी बात, हमेशा नेकी करनी है, बुराई का बदला नेकी से देना है, तभी तुम सच्चे इंसान बन सकोगे। अली ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। गरीबी देखी थी, अमीरी देखी थी, लोगों की बेरुखी देखी थी, मोहब्बत भी देखी थी, मगर सबसे बड़ा सबक जो उसने सीखा वो ये था कि तकदीर का लिखा मिटता नहीं है। जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है। इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, आ जाइए, सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अली की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी। उसका कारोबार फल फूल रहा था, घर में खुशहाली थी, मगर अली ने अपनी मुसीबत के दिन कभी नहीं भूले। हर जुमे की नमाज के बाद वो उसी मस्जिद में जाता जहां इमाम साहब ने उसे उम्मीद दी थी। वहां बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। अली ने एक फैसला किया, वो गरीबों की मदद करेगा, यतीम बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा, बेवाओं को मदद देगा। उसने अपने शहर में एक छोटा सा मदरसा खोला। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाने लगी। उसने एक दारुल इफ्ता भी बनवाया जहां जरूरतमंदों को मुफ्त खाना मिलता। लोग अली की नेकी की बातें करने लगे, मगर अली कहता, ये सब अल्लाह की देन है, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। एक दिन यूसुफ चाचा बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अली ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया, बेहतरीन इलाज करवाया। यूसुफ चाचा ने अली का हाथ पकड़ा। बेटा, तुमने मेरे साथ बेटे जैसा सुलूक किया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अली की आंखों में आंसू आ गए। चाचा, आपने मेरी सबसे मुश्किल वक्त में मदद की, आप मेरे बाप जैसे हैं। यूसुफ चाचा ठीक हो गए। अली ने उन्हें अपने घर में रखा। वो अली के बच्चों के दादा बन गए। एक दिन अली को एक खत मिला। खत इमाम साहब ने भेजा था। उसमें लिखा था कि गांव की मस्जिद की हालत बहुत खराब हो गई है, उसकी मरम्मत की सख्त जरूरत है। अली ने फौरन पूरे पैसे भिजवा दिए। उसने कहा, इमाम साहब, ये मस्जिद वो जगह है जहां मेरे अब्बू जान तालीम देते थे, इसकी मरम्मत मेरा फर्ज है। मस्जिद की मरम्मत हुई। उसमें एक तख्ती लगाई गई, इब्राहिम साहब की याद में, उनके बेटे अली हुसैन की तरफ से। अली जब भी गांव जाता उस तख्ती को देखता और उसकी आंखें नम हो जाती। साल बीतते गए। अली के बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की। अली ने उन्हें वही तालीम दी जो उसके अब्बू जान ने उसे दी थी, ईमानदारी, नेकी और सब्र। एक दिन अली के बड़े बेटे ने पूछा, अब्बू, आपने इतनी मुसीबतें झेली, कभी अल्लाह पर शक नहीं किया? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शक तो बहुत बार आया। जब तुम्हारे दादा जान की वफात हुई, जब आयशा से रिश्ता टूटा, जब नौकरी छूटी, हर बार लगा कि अब क्या होगा। मगर फिर मुझे अपने अब्बू जान की बातें याद आती। वो कहते थे, बेटा, मुसीबत में सब्र करो, अल्लाह जरूर मदद करता है। और सच में माओ, अल्लाह ने हर बार मदद की। हर अंधेरे के बाद उजाला आया। तो फिर तकदीर क्या है अब्बू? अली ने गहरी सांस ली। बेटा, तकदीर अल्लाह का लिखा है, बदलता नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत छोड़ दो। तकदीर में मेहनत भी लिखी होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तकदीर कैसे पूरी होगी? सब्र करो, मेहनत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, बाकी सब अल्लाह की मर्जी। उसके बेटे ने सर हिलाया। उसे अपने अब्बू की बातें समझ आ गई। एक दिन अली को खबर मिली कि आयशा के वालिद अब्दुल करीम बहुत बीमार हैं। अली फौरन उनसे मिलने गया। अब्दुल करीम बिस्तर पर लेटे थे, बहुत कमजोर हो गए थे। अली को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अली बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, माफ कर देना। अली ने उनका हाथ पकड़ा। चाचा जान, सब माफ, आप फिक्र मत कीजिए, बस अच्छे हो जाइए। अब्दुल करीम मुस्कुराए। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बुलंद किया, तुमने सब्र किया, नेकी की, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया। कुछ दिनों बाद अब्दुल करीम की वफात हो गई। अली ने उनके जनाजे में शिरकत की और उनकी माफी के लिए दुआ की। समय के साथ अली और बूढ़ा होता गया। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। नेकी की, सब्र की, अल्लाह पर भरोसे की। एक दिन अली अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ बैठा था। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी फिर से सुनाई। कैसे उसने अपने अब्बू जान को खोया, कैसे गरीबी में दिन गुजारे, कैसे नौकरी छूटी, कैसे आयशा से रिश्ता टूटा, और फिर कैसे अल्लाह ने सब कुछ वापस दे दिया। सबने पूरी कहानी ध्यान से सुनी।
अली के छोटे पोते ने पूछा, दादा जान, अगर आप हार मान लेते तो क्या होता? अली ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, अगर मैं हार मान लेता तो आज हम यहाँ नहीं होते, तुम्हारी दादी आयशा मेरे साथ नहीं होती, तुम्हारे चाचा और फूफी की पढ़ाई नहीं होती। ये सब कुछ सब्र और मेहनत का नतीजा है। तो क्या हमें भी ऐसे ही करना चाहिए? बिल्कुल बेटा, जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, मगर याद रखना, हर मुसीबत के बाद आसानी है। अल्लाह अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, वो जरूर मदद करता है। बस जरूरत है सब्र की, ईमान की और नेकी के रास्ते पर चलने की। अली की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। सबने ध्यान से सुना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब अल्लाह तुम्हें कुछ दे तो उसे बांटना मत भूलना, नेकी करना मत भूलना, बुराई का बदला नेकी से देना मत भूलना। यही सच्ची इंसानियत है। उसके बाद अली ने अपनी वसीयत लिखी। उसमें उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेवाओं के लिए वक्फ कर दिया। उसने लिखा कि उसकी मस्जिद और मदरसा हमेशा चलते रहे। कुछ साल बाद अली की तबीयत खराब होने लगी। उम्र का असर था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका वक्त करीब है। उसने अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों को बुलाया। सकीना बीबी की तो कई साल पहले ही वफात हो चुकी थी। आयशा उसके पास बैठी थी। अली ने धीमी आवाज में कहा, बच्चों, मेरा वक्त आ गया है, मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूं। सबकी आंखें भर आईं। नहीं अब्बू, दादा जान, अली ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, ये तो होना ही था। हर किसी को एक दिन जाना है। मैंने एक अच्छी जिंदगी जी, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं उससे मिलने जा रहा हूं। उसने आयशा की तरफ देखा। आयशा, तुमने मेरा साथ दिया, मेरी हर मुसीबत में साथ दी, शुक्रिया। आयशा रो रही थी। आप ऐसा मत कहिए, आपने मुझे सब कुछ दिया। अली ने अपने बच्चों को देखा। बच्चों, जो मैंने तुम्हें सिखाया उस पर चलना, नेकी करना, गरीबों की मदद करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, और हाँ, अपने दादा जान इब्राहिम साहब को याद रखना। उन्होंने मुझे जो सिखाया मैंने तुम्हें सिखाया, तुम अपने बच्चों को सिखाना। अली ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर अली हुसैन ने आखिरी सांस ली। उसकी रूह अल्लाह के पास चली गई। अली की तदफीन में हजारों लोग शामिल हुए। अमीर, गरीब, बड़े, छोटे, सब आए। सबकी आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे, अली साहब एक नेक इंसान थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। यूसुफ चाचा भी वहां थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने रोते हुए कहा, अली मेरा बेटा था, उसने मेरी बुढ़ापे में बहुत खिदमत की, अल्लाह उसे अपने चहेते बंदों में जगह दे। अली की कब्र पर लिखा गया, अली हुसैन, एक सच्चा मोमिन, एक नेक इंसान। अली की कहानी आज भी लोग सुनाते हैं। वो कहानी जो सिखाती है कि तकदीर का लिखा मिटता नहीं, मगर मेहनत और सब्र से इंसान हर मुसीबत को पार कर सकता है। वो कहानी जो बताती है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बस जरूरत है उस पर यकीन रखने की, नेकी करने की और कभी हार न मानने की। वो कहानी जो याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, मुसीबत के बाद आसानी जरूर आती है। अली के बच्चों ने उसकी वसीयत के मुताबिक उसके काम को जारी रखा। मदरसा चलता रहा, दारुल इफ्ता चलता रहा, गरीबों की मदद होती रही। और आज भी जब कोई मुसीबत में होता है तो लोग उसे अली हुसैन की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, देखो अली ने कितनी मुसीबतें झेली, मगर उसने हार नहीं मानी। तुम भी हार मत मानो। ये कहानी एक सबका है हर उस इंसान के लिए जो मुसीबतों से गुजर रहा है। ये कहानी बताती है कि तकदीर का लिखा मिटता नहीं है, मगर मेहनत, सब्र और ईमान से इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। अल्लाह हर उस बंदे के साथ है जो सच्चे दिल से उस पर भरोसा रखता है। और इसी के साथ अली हुसैन की दास्तान खत्म होती है।